पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया कि नेपाल सीमा से सटे यूपी के इलाके में विशेष अभियान चलाया जाए। सरकार के पास इनपुट था कि नेपाल सीमा में सटे यूपी के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से पाकिस्तान और दूसरे आसपास के देशों के लोग रह रहे हैं। अभियान ने गति पकड़ी तो यूपी के श्रावस्ती से ऐसा मामला सामने आया जिसने मदरसों को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एक सूचना के आधार पर भारत नेपाल की सीमा पे करीब 500 मीटर दूर भरता रोशन गढ़ के हकीमपुरवा गांव में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पर छापा मारा गया तो पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम, लैपटॉप और प्रोजेक्टर बरामद किया। इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आइए पहले आपको सुनवाते हैं डीएम श्रावस्ती का बयान। नेपाल बॉर्डर के समीप भरता रोशनगढ़ क्षेत्र में हकीमपुरवा ग्राम में एक मदरसा स्थित है। वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा था। प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध सामग्री है जिसको मेरे और एसपी साहब के द्वारा जो है संयुक्त रूप से देखा गया था। उसमें बड़ी संख्या में मोबाइल सिम्स मिली हैं और कुछ लैपटॉप इत्यादि सामग्री मिली है जो एक संदिग्ध प्रतीत होती है। वो सभी सामग्री को सील कर लिया गया है और उस पर आगे जांच की जाए। सर, बॉर्डर से कितनी दूरी पर? ये बॉर्डर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। योगी का हंटर चला तो सारी हैकड़ी निकल गई और मदरसों का सच खुलकर सामने आ गया। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार मदरसे में इतने मोबाइल फोन का क्या काम? सिम की बड़ी तादाद किसी बड़ी साजिश की तरह इशारा कर रही है, जबकि लैपटॉप और प्रोजेक्टर अपने आप में संदिग्ध हो रहे हैं। जहनों में तैरते सवाल कई हैं, लेकिन जवाब मिलना अभी बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसे के अंदर से कोई भी साजिश रची जा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन पर बात करने के बाद हर बार सिम को बदल दिया जाता हो? कहीं मदरसे के अंदर से आतंक की प्लानिंग तो नहीं की जा रही थी? क्योंकि सरहद से सटे छोटे छोटे गाँव में इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां पहले भी सामने आती रही हैं और हाल ही में बाबा का बुलडोजर नेपाल सीमा से सटे अवैध निर्माण पर भी खूब गरजा था।